सीमा की फैमिली से रब्ता हुआ है, ये मैसेज सुने आप। रोशन भाई, सीमा हैदर की फैमिली के साथ रब्ता हो गया है और बहुत ही मुश्किल हुआ है क्योंकि वो घर छोड़ के चले गए थे किसी और जगह पे। किराया जो उनके किराएदार बैठे हैं उनकी मिन्नत की है, तो बहुत ही मुश्किल से उन्होंने एड्रेस बताया, उनके पास गए और उनको देख के बहुत ही परेशानी और हैरानी हुई है। माली लिहाज से और इज़्ज़त के लिहाज से भी उनकी बहुत इंसल्ट हुई है और बहुत ज़्यादा वो परेशान है। तो आप ये बताएं ना कि इतना टाइम हो चुका है, अभी तक फैमिली ने रब्ता नहीं किया और सीमा का भी यही कहना है कि अभी तक किसी ने मुझसे रब्ता नहीं किया, तो ये क्या सीन है, ये तो काइंडली आप मुझे बताएं। रोशन भाई, सीमा हैदर के साथ उनकी फैमिली ने रब्ता करने की कोशिश की है। पाकिस्तानी व्हाट्सएप उनका बंद जा रहा है, तो उनका इरादा है यानी कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ और नहीं तो रब्ता तो हो जाए। अगर आप किसी तरीके से करवा सकते हैं रब्ता तो आपको वो दुआएं देंगे, और आप भी इधर आके उनका देखें, मामलात देखें, तो आपको बहुत बड़ी परेशानी होगी, एहसास भी होगा। बहुत सादा, शरीफ और अभी तो गुर्बत का भी हिसाब उनके पास आ गया है। बहुत ज़्यादा वो तंग है माली लिहाज से भी। नहीं, मुझे एक बात की समझ नहीं आई, फैमिली तो अलहदा रहती थी ना और सीमा तो शादीशुदा थी, तो फैमिली पे कैसे असर पड़ा, मतलब ये कैसे गरीब हो गए? ये तो अलहदा रहते थे ना, फैमिली मेंबर तो सारे अलहदा रहते थे। उन्होंने घर शिफ्ट किया, फिर ये परेशान हुए, अब बहुत ज़्यादा परेशान है। तो कह रहे थे कि हैदर ने कुछ पैसे भेजे हैं, हम परेशान बहुत ज़्यादा हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था सीमा हैदर को, तो अब हमारा थोड़ा बहुत गुजारा हो रहा है, तो बहरहाल ऐसा नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। सीमा की तरफ से कहा गया था कि सीमा की कोई फैमिली पाकिस्तान में है ही नहीं, कई बार इसने इंटरव्यूज में ये बात की है। बहन है, बहन ने कभी रब्ता करने की कोशिश नहीं की। तो सीमा से मेरा एक सवाल है कि जब तुमने अपना व्हाट्सएप नंबर ही बंद कर दिया हुआ है जो कि वाहिद जरिया था तुमसे कांटेक्ट करने का, तो फिर कैसे तुम्हारी फैमिली तुमसे कांटेक्ट करे? तुम्हारी खाला ने तुमसे रब्ता करने की कोशिश की, तुमने उनको पहचानने से इनकार कर दिया है, तो अपनी फैमिली के साथ तुम खाक बात करोगी? सीमा के ये मजे लेने के चक्कर में ये जो हिंदुस्तान चली गई है, सचिन से जाके शादी की है और AP सिंह से भी, तो इस चक्कर में जो फैमिली की हालत हुई पड़ी है, फैमिली ने अपना घर तक छोड़ दिया है। जहां पे सीमा की फैमिली रह रही थी उस इलाके को छोड़ गए हैं, किसी और जगह पे जाके शिफ्ट हो गए हैं, किराएदार बिठा दिए हैं, खुद नहीं बैठे हुए। अब किराएदारों से जाके, जब मेरा जो बंदा मैंने भेजा था उसने कांटेक्ट किया और काफ़ी मिन्नतें की कि यार जाके मिलवा दो सीमा की फैमिली से, हम सीमा की फैमिली की हेल्प करना चाहते हैं, रब्ता करवाना चाहते हैं कि शायद सीमा खुद वापस आ जाए या बच्चे वापस कर दे। तो पहले तो रब्ता नहीं हो पा रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से जाके उस बंदे ने सीमा की फैमिली से कांटेक्ट करवाया। सीमा की फैमिली ने यही बताया है, अब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा क्योंकि हमारी बात चल रही है सीमा की फैमिली के साथ कि आप सोशल मीडिया पे आएँ और खुद बताएं कि इस औरत ने आपके साथ किया क्या है। इस औरत के घिनौनी हरकतों की वजह से भाग गई थी, चलो ठीक है भाग गई है यार, यहाँ पे भी तो एक औरत भाग के आई है ना, अंजू भाग के आई है, उसने तो अपने घर वालों के खिलाफ कोई बात नहीं की या अपने कंट्री के खिलाफ कोई बात नहीं की, जिस वजह से उसका रहना या उसकी जो फैमिली है अंजू की, इंडिया में रहना उनके लिए बड़ा आसान है। लेकिन सीमा ने हरकतें ही कुछ इस तरह की हैं। एक तो जाके मजहब चेंज किया है दिखावे के लिए। आप जितने भी हिंदू मुझे देखते हैं, आप सबको बेहतर पता है कि ये सारा कुछ दिखावे के लिए किया गया है, क्योंकि जिस तरह से वो चीजें शो कराती है, कुछ करती है आगे से शो करा देती है कि ये देखो मैंने ये किया है, आगे से दाद लेने के लिए। तो ये वाली सारी चीजें साफ साफ जाहिर हो जाती हैं। फिर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की गई और AP सिंह के साथ मिलके जो ये हरकतें कर रही होती है, तो फैमिली के लिए जहाँ पे पहले वो रह रहे थे, क्योंकि सब जानते थे कि सीमा इनकी फैमिली मेंबर है, जो सीमा की फैमिली है उनको तमाम लोग जानते थे कि ये सीमा है किनकी। तो फिर ताने तो मिलते हैं, बातें तो होती हैं। शर्म की वजह से बेचारे अपना घर छोड़ के किसी और घर में शिफ्ट हो गए हैं। अब किराए का मकान है, अपने घर में किराया कम मिल रहा है, और क्योंकि माली हालात भी फिर बंदे के खराब हो जाते हैं। जब आपके आसपास के लोग आपके खिलाफ बातें करें या चाहे आपके खिलाफ बातें ना करें लेकिन बातें सुनाएं, तो आपके लिए जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जहनी अजियत का शिकार हैं इस वक्त सीमा की फैमिली वाले, और इंतहाई निचले दर्जे की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हो चुके हैं। घर के हालात बहुत ख़राब हैं। यही बताया गया है कि हैदर ने कुछ पैसे भेजे हैं, और बेशर्म सीमा सुन लो, फिर से सुन लो, हैदर ने पैसे भेजे हैं जिसको तुम गलत समझती हो। तुम्हें जो मारता था ऑनलाइन पता नहीं किस तरीके से, मुझे बताइएगा कौन सी ऐप है जिसके जरिए बंदा ऑनलाइन किसी को मार भी सकता है, थप्पड़े मार सकता है, तो फिर मैं भी सीमा को 2-4 थप्पड़ पड़वाऊंगा, ठीक है? तो सीमा ने यही चीज़ की है ना, यही कहा है, कोई भी नहीं है एक तो, और जो चीज़ें इसने की हैं उसके बाद से जो फैमिली के हालात हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, वो तो अब अल्लाह ही जाने। बाकी हैदर की आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि एक औरत ने छोड़ा है हैदर को और बच्चों को भी साथ ले गई है, उसके बावजूद हैदर फैमिली की हेल्प कर रहा है, सीमा की फैमिली की कफालत कर रहा है। कफालत मीन पैसे भेजता है ताकि आप लोग अपना गुसर बसर करें। सीमा की फैमिली वाले, इतना अच्छा वो है। और इसके हालात देखो सीमा के, कि बातों पे बातें किए जा रही है, मेरा ये कर दिया, मेरा वो कर दिया,
ओ भाई तुम बार बार ये बात कर रही हो ना कि कांटेक्ट कोई नहीं कर रहा, कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की गई है। अब तो हमें भी रिक्वेस्ट की गई है कि अगर आपका हिंदुस्तान में कोई है जो हमारा राब्ता करवा सके तो प्लीज हमारा राब्ता करवा दें फैमिली के साथ। और ये अब इसको कौन कौन सी गालियां, तो मेरे तो दिल में बड़ी गालियां आ रही हैं, लेकिन अब मैं इस तरह का बंदा नहीं हूं कि मैं इसको गालियां दूं। जो इसने किया है कम से कम उतना तो इसके साथ करना बनता है। और एपी सिंह तुम भी कान खोल के सुन लो, ये जो तुम सीमा को गोद में बिठा के लोरियां सुना रहे होते हो ना, ये ज्यादा अरसा नहीं चलने वाला। अब सोशल मीडिया का दौर है, सबको पता है कि तुम्हारी हकीकत क्या है, तुम किस तरह के बंदे हो। तुम्हारा ये सारे का सारा काम धरा का धरा यहाँ पे रह जाएगा। तू सड़ा हुआ पुराना कचरे का डब्बा है, तुझे टीआरपी लेने का जगह जगह पे शौक है। यही वजह है कि तूने सीमा का भी इस वक्त टॉपिक उठा रखा है। तुमने बांग्लादेशी औरत जो कि हिंदुस्तान आई है अपना हक लेने के लिए, उसका भी साथ देने की कोशिश की, अपने आप को शो कराया, लेकिन वहां पे क्योंकि तुम्हारी टीआरपी नहीं बनी, इसलिए बहन जी बहन जी बहन जी, वो बहन जी करके कौन सा तुम्हें लोग समझना शुरू हो जाएंगे कि वाकई में इनका बहन भाई वाला प्यार है। सचिन बेचारे को तुम लोग बाहर भेज देते हो, कहते हो दरवाजे के पास खड़े हो जाओ, देखो कोई आ ना जाए, और आगे से तुम इस तरह की बातें करते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? सीमा हैदर की जिस वकील ने बेल करवाई थी, ये समझते हुए कि एक मजलूम औरत है, 4 बच्चों को भी साथ लेके आई है, तो इसकी बेल करवा देते हैं, इसको रिहाई करा देते हैं। जब उस बंदे को भी पता चला, उस वकील को जब इस बात का पता चला कि ये औरत गंदी है और यहाँ पे भी आके गंद फैला रही है, तो फौरी तौर पर वो साइड पे हो गया। जैसे ही वो बंदा साइड पे हुआ, बेचारा वकील, अच्छा बंदा वकील, तो फौरी तौर पे किसकी एंट्री हुई? एक गंद की। गंद का नाम क्या है? एपी सिंह। आते ही उसने जो बवाल डाला है, आते ही अवाम की नजर में जो उसकी इज्जत थोड़ी बहुत बची हुई थी, शायद होगी, वैसे नहीं थी, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों की नजर में इज्जत हो एपी सिंह की, तो उन लोगों ने भी इसको थूकना शुरू कर दिया है। क्योंकि गंदी औरत के साथ एक गंदा बंदा मिलकर डबल गंद करते हैं। और फिर आपने देखा कि दोनों गंदे अंडे मिलकर किस तरह का गंद फैला रहे थे। कभी किस पे केस हो रहा है, कभी किस पे केस हो रहा है, और सोशल मीडिया पे हीरो बने हुए हैं, न्यूज चैनल्स पे हीरो बने हुए हैं। एपी सिंह और सीमा हैदर में ऐसा क्या रखा हुआ है? इन्होंने आखिर ऐसा कौन सा कारनामा सर अंजाम दे दिया है तारों के नीचे से आके या इलीगल तरीके से आके कि इनको हीरो बना दिया गया है? मैं आता हूं, मुझे हीरो बनाओगे? हिंदुस्तानी मीडिया वालों, मुझे बताओ जरा, अगर मैं आ जाता हूं तारों के नीचे से, क्या मुझे भी आप लोग हीरो बना दोगे? मुझे भी इस तरह का प्रोटोकॉल दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मैं सीमा नहीं हूं। सीमा में पता नहीं ऐसा क्या रखा हुआ है, एपी सिंह पीछे पड़ा हुआ है। अच्छे अच्छे लोग सारे सीमा से दूर हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि गंद था। एक गंद के करीब जाने से क्या होता है, बंदे में से भी स्मेल आना शुरू हो जाती है। कभी जाके देखिएगा, गंद के पास जाके आप बैठे, जहाँ पे गंद पड़ा हो, कूड़ा कचरा पड़ा हो, तो जब आप गुजरेंगे ना किसी जगह से, तो बंदा कहेगा यार ये क्या आप में से तो स्मेल आ रही है। तो अभी भी अगर देखा जाए तो एपी सिंह और सीमा हैदर इस तरह के गंदे सड़े हुए अंडे हैं कि इनके करीब जाने से भी आपको फील होगा कि यार नहीं यार ये गंद ही है, वैसे वाकई में ही गंद है। मुझे अफसोस है सीमा की फैमिली पे कि सीमा ने अपनी फैमिली को पहचानने से बिल्कुल इनकार कर दिया है, और शायद सीमा राब्ता भी नहीं करना चाहती। झूठ पे झूठ बोली जा रही है कि इसकी कोई इज्जत नहीं थी और घर में इसको मारा जाता था, पीटा जाता था, या इसकी कोई किसी किस्म की रिस्पेक्ट नहीं थी। और भाई रिस्पेक्ट ही इसी औरत की थी। जितना पैसा इसके पास था इतना किसी के पास नहीं था। हैदर पैसे भेजता था और सारा इसकी जितनी भी अयाशियां थी वो सारी पूरी की जा रही थी। 80,000 कोई छोटी अमाउंट नहीं होती। अभी हालात पाकिस्तान के खराब हुए हैं, पहले 80,000 बहुत बड़ी अमाउंट थी। आप पूरा पाकिस्तान 80,000 में घूम सकते थे, खा पी के सारा कुछ मिला के बता रहा हूँ। ये अब हालात खराब हुए हैं, पहले ऐसा कुछ नहीं था। और सीमा कहती है कि इसके साथ पता नहीं क्या क्या किया गया, पैसे भी छीन लिए गए। कौन कौन से ड्रामे करेगी? आप मुझे ये बताएं, क्या एयरपोर्ट पे ऐसा होता है या किसी ऐसी जगह पे कि आपसे पैसे छीन लिए जाएं? कुछ नहीं होता ना इस तरह का। लेकिन सीमा पता नहीं कौन सी अनोखी चीज है, हालांकि इतनी शातिर और तेज औरत है, इससे पैसे कोई छीन लेगा या इसके साथ ज्यादती हो सकती है? आप मुझे बताएं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या सीमा के साथ कोई ज्यादती कर सकता है जो इसने अपनी फैमिली के साथ किया है? कोई इस तरह करना चाहेगा? ये जो सीमा कह रही है ना कि अगर इसके अब्बू जिंदा होते, जैसे वो ड्रामा कर रही थी, तो वो कभी भी ना छोड़ती पाकिस्तान को, तो भाई छोड़ना था इसने, कोई और ड्रामा कर देना था कि मेरा बाप है ही नहीं, या मेरे बाप भी मुझे मारा करता था, या मुझसे पता नहीं क्या क्या कराया करता था। ये ड्रामा इसने करने थे जिस तरह की ये है। इसकी फैमिली को अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि सीमा इस तरह हमारे साथ कर रही है। राब्ता तो पूरी तरह से खत्म कर ही दिया है। जिस एक औरत के साथ, चाची के साथ इसका कॉन्टैक्ट हुआ था, पहचानने से इनकार कर दिया। कोई मोहल्लेदार थे, उन्होंने कॉन्टैक्ट करवाया था। अब ये आपको पता होगा, जो लोग जानते हैं मोहल्लेदारों को अच्छे से कि कौन कौन से मोहल्लेदारों का आना जाना है, तो उन्हीं में से एक ने कॉन्टैक्ट करवाया था। जाके आप पता कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको वहां से मिल जाएगी। लेकिन सीमा ने साफ साफ तौर पे इनकार कर दिया था और मोहल्लेदारों को भी वार्निंग दी थी कि अगर अब तुम में से किसी ने मेरी कोई बात कराने की कोशिश की किसी के साथ, तो केस कर दूंगी। पाकिस्तान में मेरा कोई नहीं है, छोड़ दिया मैंने पाकिस्तान। और आगे से वही नारे लगाने शुरू कर दिए थे उसने, आगे से ये अच्छी बनती है। तो आज मैंने आपको यही सीमा की फैमिली के बारे में बताना था। यही सीमा की असल फैमिली है। बहुत जल्द मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे वो अपना एक आध बयान दे दें, जिससे पता तो चले ना आवाम को, हिंदुस्तानी आवाम को, कि सीमा ने क्या क्या गुल खिलाए हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही राब्ता होता है सीमा की फैमिली के साथ तो फौरी तौर पे आपको बताऊंगा क्या बात हुई। कोशिश मेरी यही है कि एक बार सोशल मीडिया पे आके सारा कुछ इसका खोलें
बताएं सीमा के बारे में कि ये क्या चीज़ थी, यहाँ पे कैसी बन के रहती थी और क्या क्या कर गई है, किस तरह से खा गई है। मोबाइल खरीदे, अपनी फैमिली में से भी इसने उधार पैसे लिए हैं। बस इन बातों को छोड़ो क्योंकि फैमिली ने भी रोका है इसकी चीज़ें कुछ बताने से। और शाम को राब्ता दोबारा होगा, क्या क्या बातें होती हैं, कैसे होती हैं, सारी आपको बताऊंगा। और हो सकता है पहले राब्ता हो जाए, तो मैं अगर पहले राब्ता हो जाए तो पहले ही आपको बता दूंगा। तब तक